काटे आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना कोने को नुकसान। कई पेड़ ऐसे होते फालसा काट दो फिर हो जाता फिर फलता है। केला काट दो फिर उगेगा, गन्ना काट दो फिर उगेगा। आम का पेड़ काट दो तो उगेगा नहीं, फलेगा नहीं। काटे आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान। कान को छेद दो, कुछ न पहनो तो फिर जुट जाएगा, लेकिन फाड़ दो तो नहीं जुटता है। इसीलिए कनफटा बाबा लोगों का कान फटा रहता है। तो फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना कोने को नुकसान। अय गोरखनाथ जी महाराज, अगर पारस का स्पर्श लोहा न करे तो किसका नुकसान है? लोहे का नुकसान है कि पारस का? अब ये भी बुझौल है। आम का पेड़ काटने पर फिर से उगता नहीं, कान फटने पर फिर जुटता नहीं। विवेक जिसको हो गया और विवेक होने पर जिसका मोह मिट गया, फिर वो मोह जुटता नहीं। सामान्य व्यक्ति का कि मोह छोड़ते हैं फिर मोह आ जाता है। हरी हरी काई होती है तालाब में, गड्ढों में, तो हाथ डाल करके हिलाओ तो काई हट गई, जैसे हाथ निकालो तैसे काई फिर बराबर। सामान्य अनुभव यही है कि माया मोह थोड़ा दूर करो और दूर लगता है और फिर माया मोह बराबर मन में। साहब कहते हैं विश्वास करो, तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे हो और अपेक्षित श्रम भी साधना भी नहीं करते हो। जैसे आम काटने पर फिर उगता नहीं, जैसे कान फाड़ने पर फिर जुटता नहीं, वैसे जिसे आत्मज्ञान हो गया और मोह का बंधन टूट गया, फिर उसे मोह का बंधन बनता नहीं। और ऐसी अवस्था आ जाती है कि चित्त निर्मोह हो जाता है, चित्त पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निर्मोह को प्राप्त होने का मतलब नहीं है कि व्यवहार को खराब कर देता है। जितने निर्मोही संत हुए हैं, उन्होंने निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, ये विशाल देव ने कहा है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन तृण जान न बिल में, सो कस प्रेमिन में अटके। तन मन धन तृण समझ करके वे उसमें आसक्त नहीं होते हैं, तो प्रेमियों में क्यों उलझ जाएंगे? निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, जो निर्मोही है वही संत है और वही सबका हितैषी है। निर्मोही ही सबका हितैषी होता है। साहब ने कहा, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। तो साहब कहते मैं रोऊं या जगत को, मैं जगत के लिए रोता हूं। अब मोही होते तो कहते मैं रोऊं अपने बच्चे को, मैं रो अपने माँ बाप को, लेकिन वो संत थे, कहते मैं रोऊं या जगत को। तो संत जगत के लिए रोते हैं, व्यक्तिगत उनका मोह मिट जाता है, समष्टि के प्रति उनकी करुणा, उनका उदार भाव हो जाता है। तो मोह जिनका मिट जाता है वो कर्तव्य छोड़ नहीं देते। महती आवश्यकता है कर्तव्य अदा करने की। हर व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, अपना कल्याण हो, दूसरे का हित हो, ऐसा काम सबको करते रहना चाहिए। केवल अपना स्वार्थ सदैव दूसरे का न हो, ये ठीक नहीं। कबीर साहब ज्ञान पक्षधर हैं, इसीलिए माना जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने ऐसे संतों को जन्म दिया और ऐसे संतों का सृजन किया जो श्रमजीवी थे। स्वयं उन्होंने ताना बाना बारंबार कहा, नानक दादू दरिया घीसा पलटू। ये जितने संत हुए, इन सबों ने अपने खुल करके, जैसे कबीर साहब ने अपने को जुलाहा कहा, पलटू साहब ने अपने को बनिया कहा, नानक साहब भी बनिया थे, और इसी प्रकार और संत। इन लोगों ने छिपाया नहीं, पेशे को नहीं छिपाया। कर्म तो बहुत जरूरी है, कर्म की उज्ज्वलता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो सबको कर्मशील होना चाहिए
और मोह का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि निकम्मा हो जाए। मोह का त्याग का अर्थ है दुख से रहित हो जाना, पीड़ा से रहित हो जाना, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए वरदान है। गोरख पारस पर से बिना कोने को नुकसान, साहब कहते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ तो कबीर साहब से 400 वर्ष पहले हो चुके हैं। यहाँ गोरख से अर्थ गोरखपंथी, गोरखपंथी साधु खूब उस समय थे। तो उनसे साहब कहते हैं कि अगर लोहा पारस को न छुए तो पारस का नुकसान नहीं, लोहे का नुकसान है। अगर आदमी निष्पक्ष होकर के सत्संग न करे और मत संप्रदाय, शास्त्र या और किसी चीज का मोह और अहंकार लेकर के बैठा रहे तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सोने पारस का नुकसान नहीं होगा, लोहे का नुकसान होगा। वो सोना नहीं बन पाएगा। कहानी तो काल्पनिक है, पारस पत्थर कहीं नहीं जो लोहा छुआ देने से सोना हो जाए। लेकिन जो वास्तविकता है वो है आदमी का मन लोहा है, और सत्संग में वो सोना ही नहीं होता, पारस हो जाता है। जो लोहा को सोना करे सो पारस से कच्चा, जो लोहा को पारस करे वो पारस से पक्का। तो गुरजन आदमी को गुर रूप बना देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के पास जाएं विनम्र होकर के, और साधना करें और ये विश्वास करें कि जैसे आम का पेड़ कटने पर फिर नहीं उगता और कान फटने पर फिर नहीं जुड़ता, उसी प्रकार इसी जीवन में हमारा भवबंधन कट करके और फिर निवृत्त हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। हमें चेष्टा से लगने की आवश्यकता है।